चलो आज देखते हैं कि हम स्ट्रिंग को कैसे याद रख पाएंगे बहुत ही आसान तरीके से। ठीक है, ये वीडियो इसलिए बनाया गया। तो उससे पहले हम लोगों को ये जानना होगा कि स्ट्रिंग की काउंटिंग कैसे होती है। ठीक है, चलो बताता हूँ। स्ट्रिंग की काउंटिंग नीचे से ऊपर की तरफ होती है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, जो सबसे नीचे वाली स्ट्रिंग है वो सबसे पतली स्ट्रिंग है। देखो, जो सबसे ऊपर वाली स्ट्रिंग है सबसे मोटी स्ट्रिंग होती है। आप अपने गिटार में भी चेक कर सकते हो। ठीक है, कभी गिटार को होल्ड भी करना आना चाहिए, क्योंकि कोई कोई क्या करता है कि मोटी स्ट्रिंग नीचे रख कर देता है, गिटार को ऐसे कर देता है, वो पतली स्ट्रिंग ऊपर रहती है। ठीक है, तो ये बात ध्यान देना आप कि जो पतली स्ट्रिंग होगी वो नीचे की तरफ होगी और मोटी स्ट्रिंग ऊपर की तरफ होगी। ठीक है, स्ट्रिंग के बारे में अगर आपको जानकारी होगी ना तो थोड़ा सा आप गिटार को सही तरीके से होल्ड भी कर पाओगे। ठीक है, चलो तो अब ऐसा नहीं है कि हम नीचे से ऊपर की तरफ ही काउंटिंग करते हैं। बहुत लोग ऊपर से नीचे की तरफ भी काउंटिंग करते हैं, तो कोई डिफरेंस नहीं है दोनों चीज़ों में। ठीक है, सब एक जैसा ही है। आप एक चीज़ फॉलो करना, ऐसा नहीं कि आधा मतलब दोनों फॉलो कर रहे हो एक साथ। एक टाइम पे एक ही चीज़ फॉलो करोगे ना। ठीक है, नीचे से ऊपर। ठीक है, मैं तो फॉलो कर रहा हूँ नीचे से ऊपर की तरफ। ठीक है, और मैं आगे ये भी बताऊंगा कि कोई एक बंदा नीचे से ऊपर की तरफ फॉलो कर रहा है, दूसरा बंदा ऊपर से नीचे की तरफ फॉलो कर रहा है। अगर दोनों आपस में बात करेंगे तो दोनों का आंसर अलग अलग आएगा। ठीक है, मैं ये भी बताऊंगा कैसे आ रहा है। ठीक है, चलो देखते हैं। तो जो निचली स्ट्रिंग है, सबसे जो नीचे वाली स्ट्रिंग है, पतली स्ट्रिंग है, उसका नाम है ई। सेकेंड स्ट्रिंग है उसका नाम है क्या, बी। थर्ड स्ट्रिंग है उसका नाम क्या है, जी। फोर्थ स्ट्रिंग है उसका नाम क्या है, डी। फिफ्थ स्ट्रिंग है उसका नाम क्या है, ए। और जो सिक्स्थ स्ट्रिंग है उसका नाम क्या है, ई। तो यहां आप देखोगे फर्स्ट और सिक्स्थ दोनों ई हैं, दोनों स्ट्रिंग का नाम एक ही है। ठीक है, लेकिन उनकी आवाज अलग अलग है पिच में। ठीक है, तो स्ट्रिंग का ऑर्डर है ई बी जी डी ए ई। ठीक है, क्लियर हुआ ये? चलो क्लियर हुआ ये। अब हम लोग को देखना होगा कि हम इसको आसान तरीके से कैसे याद रख पाएं। कुछ फनी तरीके हैं जिनसे हम स्ट्रिंग को याद रख पाएंगे। जैसे कुछ सेंटेंस मैं बोलता हूं, एवरी बॉय गेट्स डोनट्स एंड एग्स। ठीक है, एवरी बॉय गेट्स डोनट एंड एग्स। एवरी से ई, बॉय से बी, गेट से जी, डोनट से डी, एंड से ए, एग से ई। ई बी जी डी ए ई। एवरी बॉय गेट्स डोनट्स एंड एग्स। और भी तरीके हैं। एवरी बॉय गोज डाउन and it's। Every boy goes down and it's। ठीक है, ये कुछ इंग्लिश में है। ठीक है, जिनको थोड़ा सा हिंदी में चाहिए उनके लिए भी है। एक बंदर गाता दौड़ता आया इधर। एक बंदर गाता दौड़ता आया इधर। एक से ई, बंदर से बी, गाता से जी, दौड़ता से डी, आया से ए, इधर से ई। एक बंदर गाता दौड़ता आया इधर। ठीक है, आप इस स्ट्रिंग को ऐसे याद रख सकते हैं। चलो, ई बी जी डी ए ई। अगर कोई ऐसे याद रख पाए तो ऐसे याद रख सकते हो। जिनको सेंटेंस याद रखना है वो सेंटेंस के तरीके से याद रखें, जिनको इंग्लिश में, जिनको हिंदी में याद रखना है। ठीक है, अब बात करते हैं कि एक
कोई बंदा है वो नीचे से ऊपर की तरफ काउंट करता है, और एक बंदा है जो ऊपर से नीचे की तरफ काउंट करता है। चलो एग्जाम्पल लेते हैं। एक बंदा है जो नीचे से ऊपर की तरफ काउंट करता है, तो वो कहता है थर्ड स्ट्रिंग, तो 1 2 1 2 3, ठीक है। उसके हिसाब से ये वाली स्ट्रिंग होगी थर्ड, ठीक है। और एक बंदा ऊपर से नीचे तरफ काउंट करता है, देखो मैंने यहाँ पे हाथ रख लिया है, जो बंदा नीचे से ऊपर की तरफ काउंट कर रहा है मैंने हाथ रख लिया है 1 2 3, ये कह रहा है कि थर्ड स्ट्रिंग। और एक बंदा और है जो ऊपर से नीचे की तरफ काउंट करता है, मतलब 1 2 3 4 5 6, वो कह रहा है थर्ड स्ट्रिंग 1 2 3। तो दोनों की स्ट्रिंग अलग अलग आ रही है ना। तो ये दिक्कत आएगी, आप दोनों सेम नहीं हो पाओगे, ठीक है। एक टाइम पे सेम नहीं हो पाओगे, एक टाइम पे सेम चीज़ ही फॉलो करोगे तो ही आपस में बातचीत हो पाएगी। वो कहेगा थर्ड स्ट्रिंग बजाओ भाई, तो जो नीचे से ऊपर की तरफ काउंट करता है वो जी स्ट्रिंग बजाएगा, जो ऊपर से नीचे की तरफ काउंट करता है वो बजाएगा क्या, डी स्ट्रिंग बजाएगा। तो मैच ही नहीं कर पाएगा, ठीक है। या दोनों बंदे ऊपर से नीचे की तरफ काउंट करते हो, ठीक है, या दोनों बंदे नीचे से ऊपर की तरफ काउंट करते हो, ठीक है। ये क्लियर होना चाहिए। या तो डायरेक्टली आप बात करो भाई स्ट्रिंग के नेम से बात करो, जैसे कि थर्ड डी स्ट्रिंग बजाओ, ई स्ट्रिंग बजाओ, ठीक है, जी स्ट्रिंग बजाओ, ए स्ट्रिंग बजाओ। जब ए स्ट्रिंग बोलेगा तो सारे सेम ही होंगे, कोई ऊपर से काउंट कर लो कोई नीचे से काउंट कर लो, ए तो यही होने वाला है क्योंकि पूरे स्ट्रिंग में ए सिंगल है। हाँ, बस एक जगह दिक्कत आएगी ई में, क्योंकि यहाँ पे 2 ई आ रहे हैं, ठीक है। जब ई के बारे में बात चलेगी तो आपको एक बार इन्फॉर्म करना पड़ेगा बेस ई और ट्रेवल ई, मतलब पतली आवाज़ वाली ई और मोटी वाली ना, मोटी स्ट्रिंग। तो सबसे आसान तरीका यही है कि आप नीचे से ऊपर की तरफ काउंट करो और एंजॉय करो, ठीक है। और वेरीफाई कर सकते हो अगर सामने वाला बंदा ऊपर से नीचे तरफ काउंट कर रहा है, उसकी स्ट्रिंग की आवाज़ सुनो, ठीक है। स्ट्रिंग की आवाज़ सुनो, पहचान लोगे आपकी क्या क्या काउंट कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। तो ऐसी बड़ी बात नहीं है, आप इतने जानकार तो हो ही, इतना चीज़ें सीख गए हो आप, ठीक है। आवाज़ पहचानो, हर एक स्ट्रिंग की अपनी एक आवाज़ है, ठीक है। हर एक स्ट्रिंग की अपनी आवाज़ है। चलो मैं एक कुछ दिखाता हूँ आपको, मैं दूसरे गिटार में यहाँ प्ले करूँगा और कोशिश करूँगा मैं कौन सा स्ट्रिंग बजाया हूँ, ठीक है। 1 मिनट। चलो मैं एक यहाँ पे गिटार रखा हूँ, मैं उधर देख नहीं रहा हूँ लेकिन मैं बजा रहा हूँ। ये आवाज़ चाहिए मुझे, मैच नहीं कर रहा, नहीं कर रहा। क्लियर हुई? मतलब ये सबसे थिनेस्ट स्ट्रिंग बजा रहा है, सबसे पतली वाली स्ट्रिंग बजा रहा है, ठीक है। सेकंड करता हूँ, कुछ भी रैंडम लेता हूँ। इधर मैं चेक करूंगा, उससे मैच करूंगा। थर्ड स्ट्रिंग चेक करो, फोर्थ बजा रहा हूं अब। हाँ, फोर्थ से मैच किया, दिख रहा है, मतलब दोनों स्ट्रिंग सेम है। हाँ, फोर्थ, ठीक है। ऐसे आप वेरीफाई भी कर सकते हो। अब देखो मैं इधर बजा रहा हूं, मुझे नहीं पता, मैच कर रहा है, मतलब सेम स्ट्रिंग बज रहा है, सेकंड स्ट्रिंग, ठीक है। चलो क्लियर है कि स्ट्रिंग को कैसे हम सेंटेंस के फॉर्म में याद रख सकते हैं, ठीक है। और हमने देखा कि एक इंग्लिश में याद रख सकते हैं और एक हिंदी में भी देखा, ठीक है। और ऑर्डर भी देखा, नीचे से ऊपर की तरफ B G D A, हमने ये भी देखा कि दूसरे स्ट्रिंग से हम कैसे बिना देखे कैसे आवाज़ सुन के कैसे पहचानेंगे कि वो कौन सी स्ट्रिंग हो रही होगी, ठीक है।